बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है उसे बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं फार्मूला की तरफ। सबसे पहले जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डिड और इसके साथ नॉट का यूज़ होगा, फिर इसके बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसे बनाने के लिए आपने दो तीन चीज़ें अहम है जिसको आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें जो है वो सेकंड जो फॉर्म है वो यूज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज़ हो रहा है। डू फर्स्ट फॉर्म जो है वो डू है और सेकंड जो है वो हेल्पिंग वर्ब की डिड है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और इंटरेक्टिव बनाना है तो उसमें डिड का इस्तेमाल किया जाएगा, और डिड ऑलरेडी जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो है वो जब आपने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है तो वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू स्कूल। अब ये क्या है? पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, यानी इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। और जितने भी इंटरेक्टिव और जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब के जो इंटरेक्टिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। सेकंड एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट नॉट के जो है वो नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, और यही इसकी आइडेंटिटी है कि इसमें नॉट का यूज़ किया जाता है। और एक बात और कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज़ हुआ है, इसलिए जो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आगे आ जाते हैं इंटरेक्टिव सेंटेंस की तरफ, सवालिया फिक्रे। सबसे पहले हम इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ होगा, आफ्टर देन सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इंटरेक्टिव सेंटेंस में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने माइंड में रखनी है कि इसमें इस फिक्रे की आइडेंटिटी ये है कि इसमें लास्ट में जो है सेंटेंस के वो क्वेश्चन मार्क आता है, यानी सवालिया निशान आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल। सेकंड जो है वो है इंटरेक्टिव सेंटेंस की, डिड वी प्ले क्रिकेट। जब हम इंटरेक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट से पहले जो है वो यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और फिर उसके बाद जो है वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो दो सेंटेंस हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस और इंटरेक्टिव सेंटेंस, जिनके बारे में आपने जाना। तो इसमें दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ हो रहा है, इसलिए इसमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और दूसरी चीज़, नेगेटिव में जो है वो नोट का यूज़ होगा, और इंटरेक्टिव जब आपने सेंटेंस बनाना है तो फिक्रे के आखिर में जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा, और बाकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ होगा, और इसके बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि डू की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।